आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली जिले के पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणबगड़ विकासखंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच मुख्य सड़क वर्षों से भूस्खलन के कारण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। BRO ने भी इस स्थान पर समय समय पर ट्रीटमेंट कार्य किए हैं, परंतु इस स्थान पर भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी यहां पर काम चलाऊ व्यवस्था की गई है। बताते चले कि नारायणबगड़ में दोनों बाजारों के बीचों बीच लगभग 200 मीटर के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो कि वर्षों से भूस्खलन की चपेट में है। पिछले महीने हुए अतिवृष्टि से यहाँ पर सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और पुश्ते दीवारें भी ध्वस्त हो गई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात यहाँ से जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली यह सड़क सालों से इस जगह पर नीचे पिंडर नदी के कटाव और ऊपर से भूस्खलन का दंश झेल रही है। ठीक इसी जगह के ऊपर केवर गांव भी है, जो कि इस भूस्खलन की जद में है। सन 2013 में आई बड़ी जल प्रपात की आपदा के समय ये एक बड़ा बाजार और रिहायशी इमारतों आपदा की भेंट चढ़कर जल प्रलय में समा गए थे और इस भूस्खलन भाग में भी कई दुकानें और घर भी भूस्खलन की भेंट चढ़ गए थे। तब उसके बाद सिंचाई विभाग ने पिंडर नदी के दोनों किनारों पर सुरक्षा दीवार तो बनाई, परंतु इस बड़े भूस्खलन भाग को वैसे ही छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों व व्यापारियों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने यह कहकर इस स्थान पर सुरक्षा दीवार निर्माण नहीं किया कि इस स्थान पर कोई आबादी नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि इसके बाद लगातार शासन प्रशासन से इस जगह का ठीक से उपचार किए जाने की गुहार लगाई गई थी, परंतु समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। मानसून अपने चरम पर है, तो इस जगह पर सड़क मार्ग के हालात को देखकर मोटर वाहन चालकों और यात्रियों को हर समय डर सताता रहता है। और यही नहीं, इस क्षेत्र में भूस्खलन बड़े स्तर पर हुआ तो दोनों तरफ के बाजारों को, बहुत सारी दुकानों को भी ये अपने आगोश में समा ले जाएगा। यदि इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति होगी तो इसे शासन प्रशासन की भारी अनदेखी करने का खामियाजा ही कहा जाएगा। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। उसके लिए मैं आज पिंडर घाटी के नारायणबगड़ में हूँ। नारायणबगड़ के दो बाजार हैं, एक वल्ला बाजार एक पल्ला बाजार। दोनों बाजारों के बीच में 200 मीटर से भी अधिक की दूरी का जो मार्ग है, मोटर मार्ग है, ये 2013 की आपदा से ही नहीं बल्कि उससे पहले से भी यहाँ पे ये भूत धसा होता रहता है। और आज जो 2013 की जो आपदा आई है, उस आपदा ने जो पिंडर नदी का जो जलस्तर था उसके जो कटाव से यहाँ पे लगातार ये ज़मीन यहाँ पे धंसती जा रही है। और आज भी जो पिछली बारिश आई थी, पिछले जो 4 दिन की जो लगातार बारिश थी, उस बारिश ने भी जो नीचे से जो पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो बहुतायत में बढ़ने के कारण नीचे से भू कटाव कर दिया है। और ये सड़क जो जगह जगह पे धंस रखी है, दोनों बाजारों के बीच में जगह जगह सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हुई है। और यहाँ तक कि जगह जगह पे इसके पुश्ते भी टूट चुके हैं। और जो मुख्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कर्णप्रयाग अल्मोड़ा बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग से हजारों की संख्या में जिनके जो यहाँ से वाहन यातायात आवागमन करते हैं, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी हादसा का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने सिंचाई विभाग शासन प्रशासन से कई बार मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर जो यहाँ पे जो भूस्खलन जोन है, इस जोन का कभी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो हम भी चाहेंगे शासन प्रशासन और जो यहाँ पे गिरफ्त है या जिला प्रशासन है, वो यहाँ पे नज़र रखे और जो ये भू कटाव हो रहा है इसको रोके, क्योंकि इसके ऊपर गाँव भी है और गाँव को भी खतरा बना हुआ है। तो लोक मंच भी ये उम्मीद करता है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस जगह का ट्रीटमेंट किया जाए। जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, या सांसद से या हमारे जो विधायक हैं उनसे ये निवेदन है कि ये जो दोनों बाज़ारों के बीच में जो जगह है इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और ये सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि यहाँ पर अगर टैक्सी स्टैंड बन गया तो भविष्य के लिए ये जगह मजबूत हो जाएगी। और यहाँ अगर ऊपर जो गांव है उसके लिए भी सुरक्षा हो जाएगी और ये जगह टैक्सी स्टैंड के लिए उपयुक्त है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पर तुरंत विचार किया जाए। हाँ, अगर इसका ट्रीटमेंट हो गया तो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड की अच्छी जगह है, जबकि यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के लिए जगह नहीं है और जगह सिर्फ यही जगह उपयुक्त है जो कि दोनों बाज़ारों के बीच में है। तो जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो कैसे संभाल के यहाँ पर टैक्सी स्टैंड? हाँ, जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब तक जो है हम लोग 2013 में जब आपदा आई थी तो
तो उस समय यहाँ पे जो है 10-12 दुकानें थी, वो सारी बह गई। और उस समय DGBR वालों ने यहाँ पे भवन को तोड़ के ये बनाया। और तब से लगातार जो है मांग होती जा रही है यहाँ पे कि भाई भूस्खलन जोन पर ट्रीटमेंट किया जाए। लगातार सिंचाई विभाग से पत्राचार करते करते हम थक चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से हमने पत्राचार किया, सतपाल महाराज जी जो सिंचाई मंत्री हैं उनसे भी पत्राचार किया, लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग के कान में जूं नहीं रेंग रहे। सिंचाई विभाग वाले बार बार यही कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे बस्ती नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, हम जो है यहाँ पे सुरक्षा के कार्य नहीं कर सकते। और जबकि इससे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ग्राम सभा केवर है और यहाँ पर पूरी ग्राम सभा केवर की मकानों पर दरारें ऊपर पड़ चुकी हैं। और ग्राम सभा ही नहीं, वहाँ पर से जो है 2 किलोमीटर ऊपर भागोली तक इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ तक के मकानों को दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन सिंचाई विभाग सोया, गहरी नींद में सोया है। तो वो कहते हैं कि DGBR वाले बनाएंगे, और DGBR वाले से संपर्क करो तो वो कहते हैं कि PWD ये सिंचाई विभाग वाले बनाएंगे। तो ये जो है मामला सिंचाई विभाग और PWD के बीच उलझ कर रह गया है और जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। ये विभाग जो है गोल गोल जो है जलेबी की तरह इन्होंने इसको घुमा के रख दिया गया है। और हमें ये रहता है कि कभी हम ये कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो जनता की कोई सुनने वाला इसमें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।